बहुत से लोग सोरासिस का ट्रीटमेंट फंगल समझ के लेते रहते हैं और फंगल उन्हें पता ही नहीं चलता और ट्रीटमेंट गलत जाता है। ऐसे में उनकी बीमारी बढ़ती है और बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। बहुत से लोग सोरासिस का ट्रीटमेंट फंगल समझ के लेते रहते हैं और फंगल उन्हें पता ही नहीं चलता और ट्रीटमेंट गलत जाता है। ऐसे में उनकी बीमारी बढ़ती है और बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको यहाँ बताने आई हूँ कि कैसे आपको फंगल और सोरासिस में डिफरेंशिएट करना है, अंतर पहचानना है ताकि डायग्नोसिस सही हो, ट्रीटमेंट सही जाए और आपकी बीमारी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तरफ हम फंगल को लेंगे, एक तरफ हम सोरासिस को लेंगे। जो कॉज है दोनों का वो टोटली डिफरेंट है। फंगल एक एक्वायर्ड स्किन इन्फेक्शन है जो आपको स्किन पे बाहर से होता है। अगर किसी को फंगल हो रहा है या आप किसी के कांटेक्ट में है उसको फंगल हो रहा था, या कोई मॉइस्चर है आपके पास आसपास एरिया में, या कोई डैम्पनेस है, या फिर पुअर हाइजीन के कारण आपको बाहर से एक्वायर्ड स्किन इन्फेक्शन हुआ है जिसको हमने फंगल बोला है। और सोरासिस एट द सेम टाइम, जो एक सोरासिस बीमारी है वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ये बाहर से नहीं आती, ये शरीर के अंदर से ही आती है जब इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव होता है कि वो स्किन सेल्स को ही खराब करना शुरू कर देता है और आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा काम कर रही है कि वो स्किन की आप ही की बॉडी के स्किन की दुश्मन बन गई है, तो आपको सोरासिस होता है। अब ये ऑटोइम्यून बीमारी है, ये एक्वायर्ड बीमारी है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अगर मैं बात करूं अपीयरेंस की, तो फंगल के जो पैचेस होते हैं वो राउंड होते हैं ज़्यादातर, या तो बड़े होंगे साइज में या छोटे छोटे होंगे। बट सोरासिस में ऐसे कोई राउंड पैचेस नहीं होते, वहाँ पे पस्टुलर इरप्शंस होते हैं, रैश होता है, साथ में स्किन में फ्लेकिंग होती है व्हाइट या सिल्वर कलर की, जो मार्केटेडली ये पहचानने में काम आती है कि ये सोरासिस ही है। स्किन झड़ना शुरू हो जाती है और रेडनेस इन कलर होती है, अपीयरेंस में होती है और स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि फंगल में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। अब अगर हम बात करें कि आपको सिम्टम्स क्या क्या फील हो सकते हैं, फंगल में इतनी ज़्यादा सिवियर इचिंग होगी कि आपको बार बार खुजाने का मन करेगा और वो खुजली किसी भी चीज़ से सॉर्टेड नहीं होगी जल्दी से। बट सोरासिस में पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर पेशेंट में इतनी इचिंग नहीं होती है। बर्निंग मिल सकता है, पेन मिल सकता है, क्रैक मिल सकता है, ब्लीडिंग मिल सकती है, बट इतनी सिवियर इचिंग बहुत ही रेयर पेशेंट में मिलती है और बार बार खुजाने का मन नहीं करता। और पेशेंट अगर खुजाता भी है तो वहाँ पे ब्लीड्स, कट्स, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो जो फंगल हुआ है पेशेंट को, वो दूसरे लोगों को फैल सकता है फंगल छूने से, या उस पेशेंट के कांटेक्ट में आने से, या उससे रिलेटेड चीज़ें यूज़ करने में, जैसे कपड़े, कॉम या बिस्तर, ऐसी चीज़ें यूज़ करने से फैलता है। बट सोरासिस किसी को छूने से फैलता नहीं है। पेशेंट आराम से अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और बेफिक्र रह सकते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलेगी नहीं। अब ट्रीटमेंट के ऊपर आए तो फंगल में आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे फंगल को मारना ज़रूरी है। साथ में कुछ हाइजीन मेंटेन करनी होती है, जैसे उस एरिया को गीला नहीं छोड़ना, पसीनों में नहीं छोड़ना, नहाने के बाद अच्छे से ड्राई करना है, बार बार धूप दिखानी है कपड़ों को, साथ में हाइजीन मेंटेन करते हुए चलना है, क्लेanलीनेस मेंटेन करते हुए चलना है। बट सोरासिस की हम बात करें तो सोरासिस में आपको इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना पड़ता है जिससे वो अटैक ना करे, टॉक्सिन्स को बाहर भेजना पड़ता है। और सोरासिस अगर आपको हो रहा है तो आप सिया की सोरिया किट यूज़ कर सकते हैं जिसमें बॉडी वॉश है, ऑयल है, लोशन है, शैम्पू है। ये आपके फ्लेक्स को रिड्यूस करेगा, इचिंग को कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा। और साथ में अगर आप कोई मेडिसिन ऐसा लेते हैं जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है, सप्रेस नहीं करती है, तो आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे फंगल हो रहा है तो आपको बहुत मीठा नहीं खाना है क्योंकि वो खुजली बढ़ा देता है। बट सोरासिस अगर हो रहा है तो सारे इन्फ्लेमेटरी फूड आपको बंद करने पड़ते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन जिसमें नॉनवेज आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, खट्टी चीज़ें आती हैं, बाहर का खाना आता है, अल्कोहल इंटेक आता है। तो ऐसे मैनेज करके और ये चीज़ें फॉलो करके आप अपना फंगल और सोरासिस दोनों ही ठीक कर सकते हैं। बट ज़रूरी क्या है, बीमारी को सही तरीके से पहचानना। अगर बीमारी का डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट भी सही जाएगा और आपकी तकलीफ जल्दी खत्म हो जाएगी और बॉडी पे और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो सिया से जुड़ सकते हैं। सिया के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और अपनी बीमारी को ख़त्म करें।